नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे क्या धान की नर्सरी में गोबर की खाद डालें या ना डालें। जैसा कि किसान भाइयों ने अभी अभी आपकी धान की नर्सरी जो है वो बो रखी है, कुछ भाइयों ने धान लगाने शुरू कर दिए हैं, कुछ की नर्सरी तैयार नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या करें किसान भाई। कई भाइयों को तो ये दबाव भी है कि उनकी नर्सरी तैयार नहीं हुई है, उनको धान लगाने थे, लेकिन अगर हम इसमें डालें तो क्या डालें। हमारे सामने ये सबसे बड़ी समस्या आती है। जिन किसान भाइयों की नर्सरी अभी तैयार नहीं हुई है, वो किसान भाई गोबर की खाद का प्रयोग ना करें। अगर आपकी नर्सरी में पोषक तत्वों की कमी है तो आप उसको फ़िलहाल डीएपी की मदद से पूरा करें, वर्मी कंपोस्ट की मदद से पूरा करें, या आप उसमें जीवामृत घनामृत का प्रयोग करें, लेकिन गोबर की खाद का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। गोबर की खाद का प्रयोग करने से आपकी नर्सरी ख़राब हो सकती है, इसमें पीलापन बढ़ेगा। क्योंकि जब गोबर का खाद हम डालते हैं तो वो पूरी तरीके से तैयार नहीं होता, वो कच्चा खाद होता है। और जो हमारी ज़मीन में बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया उस खाद को संतुलित करने में व्यस्त हो जाते हैं। जो हमारे पौधों को भोजन देते हैं, वो बैक्टीरिया पौधों को भोजन देना भूल जाते हैं। उनका ध्यान उस गोबर को संतुलित करने में व्यस्त हो जाता है, उस तरफ चला जाता है। इस समय आप देख सकते हैं नर्सरी में ज़्यादातर किसान भाइयों के पोषक तत्वों की कमी होती है। उसका मेन कारण क्या है कि ये जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, ये कम एरिया में ज़्यादा पौध होने की वजह से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी कि मैं ये कहूँ कि सभी पौधों को आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, लेकिन वो ज़मीन में इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते जितने की हमारी नर्सरी को ज़रूरत होती है। कुछ किसान भाइयों का मत होता है कि अगर हम इसमें गोबर की खाद डाल दें तो क्या परिणाम आएगा। गोबर की खाद अगर आपने डाल दी तो इसके 2-3 दुष्परिणाम आएंगे, जो मैं आपको अभी वीडियो में साफ दिखाऊंगा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिना गोबर की खाद वाली नर्सरी है, इसमें गोबर की खाद नहीं डाली है। और अब मैं जो आपको दिखाऊंगा उसमें गोबर की खाद डाली गई है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जिसमें गोबर की खाद डाली गई है उसका कैसा कलर है। ये देखें किसान साथियों, ये है गोबर की खाद का परिणाम। इसमें जर्मिनेशन भी कम हुआ है, पौध जो है वो बिल्कुल पीली है, ऊपर से पौध जलने लग रही है। जो ऊपर से पौध जलने का कारण है वो है आपका टेम्परेचर का ज़्यादा होना। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है पौध खराब होने लग रही हैं। गोबर की खाद डालने से दो मुख्य नुकसान जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो गोबर की खाद आपकी फसल को पोषक तत्व नहीं दे पाती। दूसरा, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि ये ज़मीन में नमी कम बनाती है। क्योंकि जो गोबर है वो कच्चा गोबर है, वो पानी को ज़्यादा सोखता है, जल्दी सोखता है, जिससे हमारी जो नर्सरी है, जो पौधशाला है, उसके अंदर नमी नहीं रहती, उस नमी को सोख लेता है। और इस वजह से हमारी जो नर्सरी है उसका जर्मिनेशन भी कम होता है, अंकुरण कम होता है। उसके बाद में वो लगातार पानी को सोखता रहता है, हम पानी देते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नर्सरी है उसमें तृप्त नहीं हो पाती वो पानी से, और उसमें खुश्क बना रहता है। यही एक सबसे बड़ी समस्या हमारी रहती है इसके बीच में, कि हम ज़मीन के अंदर पूरी नमी नहीं बना पाते, और पूरी नमी ना बनने से हमारी नर्सरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले भी आपको बताया है अभी कि भाई इससे जो हमारे बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया जो खाद हमने गोबर की डाली है उसको गलाने में व्यस्त हो जाते हैं। वो हमारे पौधों को नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने वाले, फास्फोरस को फास्फेट में बदलने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो गोबर की खाद को संतुलित करने में व्यस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे को उचित भोजन नहीं मिल पाता। जो पोषक तत्व हमें चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। आप देखिए कि ऐसी नर्सरी में पौध टूटने की समस्या भी ज़्यादा बन जाती है जिसमें हमने गोबर की खाद डाली हो। क्योंकि पौधा जो है वो नमी को पकड़ता है, जड़ें उसकी ज़्यादा बढ़ती हैं, वो नमी को ढूंढते ढूंढते ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हम जब पौध को उखाड़ते हैं तो वो नर्सरी टूट जाती है।
और इसके जो नीचे के पत्ते हैं धान की नर्सरी के, वो भी लगभग जल चुके हैं, यानी कि ख़राब हो चुके हैं। इसमें हरापन नहीं है, इतना जितना होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा हमें। कई जगह पे मैंने देखा है, ये देखिए ये पत्ते जो वो जल रहे नीचे से, ऊपर के 2 या 3 पत्ते ही इसमें हरे हैं, बाकी तो ख़त्म हो रहे हैं नीचे वाले। आपको मैं ध्यान से दिखाता हूँ कि इसमें कितना पीलापन है। आप देखिए, जो पहले मैंने आपको नर्सरी दिखाई थी, उस नर्सरी में और इस नर्सरी में बहुत ज़्यादा अंतर है। इस किसान भाई ने गोबर की खाद का प्रयोग किया था, और गोबर की खाद जो वो इसके मतलब लाभदायक साबित नहीं हो पाई। अगर आप अपनी फसल में पोषक तत्व देना चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, घनामृत का प्रयोग करें। इस समय यूरिया भी ना डालें किसान साथियों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी में अगर हम अपनी नर्सरी में यूरिया डालेंगे तो वो आपकी जो नर्सरी है उसको ख़राब कर सकता है। जी हाँ किसान साथियों, ये छोटी मोटी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा, आपके साथ विचार साझा करता रहूँगा। अगर किसी किसान भाई की कोई समस्या है तो कृपया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसका समाधान कर सकें, किसी किसान भाई को नुकसान ना हो। यही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं आपसे अपने विचार साझा करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी जाती है ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगी, किसी भी जगह पे आपको काम आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।